वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का आगाज करेंगे। रुझान तहसील में कच्चे के डाकू बेलगाम। रुझान सर्किल बंगला अच्छा सोनियानी के शहरी डाकुओं के रहमो करम पर थाना सोमियानी की हदूद से डाकुओं ने एक घर पर हमला कर दिया। शदीद फायरिंग के बाद डाकुओं ने जाम मजीद पलहार को अगवा कर लिया। तफसीलात जानते हैं रुझान से नुमाइंदा सैयद तैमूर कासमी से। जी तैमूर। जी बिल्कुल, रुझान तहसील में कच्चे के डाकू एक बार फिर सरगर्म हो गए हैं। थाना सोनमनी की हदूद में मुसल्ला डाकुओं ने रात गए जाम मजीद पिलहार के घर पर धावा बोल दिया। डाकुओं ने शदीद फायरिंग के बाद जाम मजीद पिलहार को असले के जोर पर अगवा कर लिया और फायरिंग करते हुए कच्चे के इलाके की तरफ फरार हो गए। उसा के मुताबिक फायरिंग के दौरान इलाके में खौफ व हरास फैल गया, जबकि पुलिस को इतला 15 पर दी गई, लेकिन वो बर वक्त मौका पर न पहुंच सकी। पुलिस ने बाद मौका पर पहुंचकर शवाइल इकट्ठे किए और मगवी की बाजारी के लिए काफियां शुरू कर दिए हैं। कच्चे के डाकुओं की बिला खौफ वारदातों ने इलाके के शहरों को शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रखा है, जबकि पुलिस ताल किसी भी अगवाकार को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। जी बहुत शुक्रिया तैमूर कासमी। पाकपतन में दरियाए सतलज के सैलाब से मुतासर होने वाले 12,000 से ज्यादा मुतासरीन की बहाली के लिए हुकूमत पंजाब ने माली इमदाद की फराहमी का आगाज कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं राव रमजान एजाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन की बहाली का वादा वफा कर दिया। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा का कहना है कि जिला पाकपतन में सैलाब से मुतासर होने वाले 12,600 मुतासरीन को बैंक के जरिए इमदादी रकम की फराहमी का आगाज कर दिया गया। पंजाब की हिदायत के मुताबिक यहाँ पे पाकपतन में मुतासरीन सैलाब की इमदाद के लिए और यहाँ पे बैंक ऑफ पंजाब ने जो सैलाब मुतासरीन हैं उनमें रकूम की तकसीम का आगाज़ कर दिया है। और आज हमने पहले दिन जो मकानात तबाह हुए, फसलात हैं, उसके अलावा जो मवेशी हैं उनका जो नुकसान है उसका अजाला करने के लिए 500 के करीब लोगों में हमने इमदादी रकूम तकसीम की है। आखिरी बंदे को इमदाद तरसील करने तक इंशाल्लाह ये मिशन जारी रहेगा। दरियाए सतलुज के सैलाब से मुतासर होने वाले अफराद ने हुकूमती इमदाद मिलने पर इत्मीनान का इजहार किया। ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਮਦਾਦ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ सीएम पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं। DPS पाकपतन में मुतासरीन सैलाब को हुकूमती इमदाद की फराहमी जारी है ताकि बर वक्त मुतासरीन अपनी फसलों की काश्त और घर बना सकें। कैमरा टीम के साथ राव रमजान इजाज, NTA न्यूज़, पाकपतन। पाकपतन शहर में पुलिस ने मुनशियात की सप्लाई की कोशिश नाकाम बना दी। कार्रवाई के दौरान मुनशियात फरोश गिरफ्तार। थाना सदर पुलिस ने खारदर केनाल के पुल शमलाट के करीब कार्रवाई करते हुए मुलजिम हारून भट्टी को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 11 किलो 500 ग्राम चर्स बरामद। DPO पाकपतन जावेद चधड़ के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन ड्रग फ्री पंजाब पर मुकम्मल अमल दरामद जारी। DPO का कहना है मंशियात के मुकम्मल खात्मे तक जिले भर में पुलिस की कार्रवाई बिला तातुल जारी रहेगी। शुजाबाद में बिजली के बिल की अदम अदायगी पर मेन डिस्पोजल का कनेक्शन मुनक़ता कर दिया गया, जिसके बायस मुतादिद इलाकों में सीवरेज का पानी जमा होना शुरू हो गया। मेन डिस्पोजल तकरीबन 70% बंद है और अखराज का कोई रास्ता नहीं रहा। शहरियों को शदीद अजियत का सामना। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा NTA न्यूज़ अली रज़ा कुरैशी से। जी अली रज़ा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ शुजाबाद के इलाका मोहल्ला पठानवाला पर मेन डिस्पोजल पर। इंतजामिया की जानिब से बिल की अदम अदायगी पर यहाँ पर जो बिजली का कनेक्शन है वो मुनक़ता कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये जो घड़े हैं वो 70% भर चुके हैं। शहरियों की जानिब से मुतअद्दिद बार तहसील इंतजामिया को दरखास्तें भी दी गई इनके हवाले से, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई। जो शुजाबाद के गली मोहल्ले हैं वहाँ पर सीवरेज का पानी भर चुका है, जिसमें जो शहरी हैं उनमें ताफुन फैला है और मुख्तलिफ बीमारी इस पर जन्म ले रही हैं। और शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान से मुतालबा किया है जो डिस्पोजल है इसकी जो बिजली है उसको बहाल किया जाए ताकि पानी ये खराज हो सके। जो गली मोहल्ले हैं वहाँ से पानी की भी निकासी हो सके और जो बीमारी जन्म ले रही हैं वो भी कम हो सकें। जी नारोवाल के नवाही गांव अलीआबाद के एक निजी स्कूल में खौफनाक वाकया। 9वीं जमात के तालिब इल्म के हाथ से पिस्टल अचानक चल गई, जिसके नतीजे में 3 तालिब इल्म जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मी और फायर करने वाले तमाम तलबा क्लास फेलोज हैं। SHO थाना सदर आसिफ नवीद के मुताबिक फायरिंग से तीनों तलबा की कमर और टांग पर जख्म आए। जख्मी तलबा को फौरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने पिस्टल स्कूल में लाने वाले तालिब इल्म और उसके एक मुबैना साथी को हिरासत में ले लिया। लोधरा के मुख्तलिफ इलाकों में लंपी स्किन बीमारी तेजी से फैलने लगी। सैकड़ों गाय बछड़े इस वायरस से मुतासर होकर हलाक हो चुके। मवेशी पाल हजरात के मुताबिक बीमारी तेजी से फैल रही है, मगर महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से कोई मौसर कार्रवाई या वैक्सीन मुहिम नजर नहीं आ रही। तफसीलात बता रहे लोधरा से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गजनफर अली।
لودھرا کے مختلف علاقوں میں لمپی سکینت بیماری بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ سینکڑوں گائے بچھڑے اس وائرس سے متاثر ہو کر ہلاک ہو چکے ہیں۔ مویشی پال حضرات کے مطابق بیماری بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، مگر محکمہ لائف سٹاک کی جانب سے کوئی ویکسینیشن کی مہم نظر نہیں آ رہی۔ اس بیماری میں جانوروں میں گلٹی نظر آتی ہے، پاؤں سوج جاتے ہیں، جانوروں کا کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، دودھ کی پیداوار بھی کم ہو جاتی ہے، جانور 4 سے 5 دنوں میں متاثرہ وائرس سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ مویشی پال حضرات کا کہنا ہے کہ انہیں نہ تو ویکسین مل رہی ہے اور نہ ہی محکمہ لائف سٹاف کی ٹیمیں دیہاتوں کا رخ کر رہی ہیں۔ مویشی پال حضرات کے مطابق حکومت کو چاہیے کہ ہنگامی بنیادوں پر ویکسینیشن کی فراہمی یقینی بنائی جائے، محکمہ لائف سٹاک کی ٹیموں کو فعال کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ غضنفر علی، NTN نیوز، لودھرا۔ مصطفیٰ آباد میں راشد لطیف خان یونیورسٹی لاہور کی جانب سے اورینٹیشن 2025 کی رنگا رنگ تقریب کا انعقاد، جس میں فال 2025 کے 600 سے زائد نئے طلبہ کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر رخسانہ کوثر نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا، طلبہ و مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ ڈائریکٹر جنرل ہائر ایجوکیشن کمیشن لاہور ریجن غلام نبی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے خطاب میں کہا، راشد لطیف خان یونیورسٹی ملک و قوم کے لیے بہترین تعلیمی تحفہ ہے۔ اس نوعیت کی تقریبات طلبہ کی شخصیت نکھارنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر راشد لطیف خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ RLKU کی پہچان ریسرچ ورک اور اسکلز ڈیولپمنٹ ہے۔ ان کا کہنا تھا، جدید دور کے تقاضوں کے مطابق طلبہ کو ہنرمند بنانا واقعی ضرورت ہے، کیونکہ ہنرمند نوجوان ہی ملک و قوم کا روشن مستقبل ہے۔ تقریب میں نئے طلبہ کی رجسٹریشن اور حلف برداری کی یونیورسٹی کی رجسٹرار ڈاکٹر محمد خالد خان، ڈائریکٹر مارکیٹنگ میڈم زلیخا خان، ممبر بورڈ آف ڈائریکٹرز ڈاکٹر فاروق زمان، پرنسپل RLKU میڈیکل کالج ڈاکٹر عارف صدیقی، پرنسپل راشد لطیف میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر طاہر مسعود، CFO منصور احمد، ڈائریکٹرز ڈینز، ہیڈز آف ڈپارٹمنٹ، اساتذہ، طلبہ اور ان کے والدین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر مہمانوں کو یادگاری شیلڈز اور سووینئرز پیش کیے گئے، جبکہ شرکا کی ریفریشمنٹ کا خصوصی اہتمام کیا۔ خانوار شہر اور گردونواح میں فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر دھواں چھوڑتی گاڑیاں کھلے عام سڑکوں پر دوڑ رہی ہیں، جس کے ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ اور شہریوں کو شدید تکلیف کا سامنا ہے۔ انتظامیہ کی خاموشی سوالیہ نشان بن چکی۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سلما سلیمان سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا تاکہ قانون کی عملداری اور صاف ماحول کو یقینی بنایا جا سکے۔ تفصیلات جانتے ہیں خانوال سے شیخ سہیل سے۔ جی سہیل۔ ہاں جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں لاری اڈے پر، جہاں پر ہائی ایس ویگنوں کا جو ہے یہ اڈا ہے، اور ہائی ایس ویگنیں یہاں پر خانوال میں جتنی بھی چل رہی ہیں وہ کوئی کسی کے پاس بھی فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اور یہ جو شہروں میں چل رہی ہیں سڑکوں پہ چلتا پھرتا ایٹم بم میں LPG سلنڈر کا ان میں استعمال ہو رہا ہے۔ اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی گاڑیاں دھواں چھوڑتی ہوئی گاڑیاں ہیں ان کے خلاف فی الفور جو ہے کریک ڈاؤن کیا جائے۔ میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں، ضلع انتظامیہ کی جانب سے ڈپٹی کمشنر نے 2 دن پہلے یہ ٹاسک دیا ہے RTS سیکٹری کو کہ جو ویگن بھی، جو ہائی ایس بھی جو ہے جس ہے وہ نہیں چلے گی، لیکن یہ تمام محکمات ضلع انتظامیہ کے اور ڈپٹی کمشنر کے جو ہائی ایس مالکان ہیں انہوں نے ہوا میں اڑا دیے ہیں۔ اس وقت چلتی پھرتی یہ سڑکوں کے اوپر ایٹم بم بنی ہوئی ہیں، تو جو اہل علاقہ ہیں، جو لوگ ہیں، جو سواری ہیں، جو مسافر ہیں، انہوں نے ڈپٹی کمشنر سلما سلیمان صاحبہ سے یہی مطالبہ کیا ہے، جس گاڑی کے پاس فٹنس سرٹیفکیٹ نہیں ہے اور جو دھواں چھوڑ رہی ہیں، سموک کا باعث بن رہی ہیں، ان کے خلاف فی الفور کریک ڈاؤن کیا جائے اور ان گاڑیوں کو بند کیا جائے۔ جی لیاقت پور میں پیرا فورس کا ظلم و ستم، غریب ریڑھی بانوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ ریڑھی بانوں کا کہنا ہے، ہم بمشکل روزانہ 500 روپے کماتے ہیں، اتنے بھاری جرمانے کیسے ادا کریں؟ شہریوں نے کارروائی کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ احوال جانتے ہیں لیاقت پور سے جمشید سمد کی اس رپورٹ میں۔ شہر میں پیرا فورس کی جانب سے مبینہ طور پر غریب ریڑھی بانوں اور سبزی فروٹ فروشوں کے خلاف سخت آپریشن کیا گیا، جس کے نتیجے میں درجنوں ریڑھیاں اٹھا لی گئیں، جرمانے کیے گئے اور کئی محنت کشوں کا روزگار چھن گیا۔ شہر کے مختلف مقامات پر غریب ریڑھی بانوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر احتجاج کیا اور پیرا فورس کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ حکومت نے پہلے ہی مہنگائی سے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے اور اب پیرا فورس روزی روٹی پر ڈاکہ ڈال رہی ہے۔ ریڑھی بانوں نے روتے ہوئے کہا کہ وہ روزانہ صبح سے شام تک دھوپ میں محنت کرتے ہیں، بامشکل
3-4 पेटियां बेचकर 500 रुपए कमाते हैं, लेकिन अब उन्हें रेडियां लगाने नहीं दी जा रही। घर किराया पर है, बिजली के भारी बिल आ रहे हैं, बच्चों के लिए दूध तक नहीं बचता, ऊपर से रेडी लगाने पर जुर्माने किए जा रहे हैं। एक बुजुर्ग रेडी बान ने आंखों में आंसू लिए बताया, शहरियों ने कहा कि रेडी बान कोई चोर या कब्जा माफिया नहीं बल्कि मेहनत कश तबका है जो अपनी इज्जत की रोजी रोटी कमा रहा है। अगर शहर में सफाई या ट्रैफिक का मसला है तो उसका हल जुल्म नहीं बल्कि मनसूबाबंदी से निकाला जाना चाहिए। एहतजाजी रेहड़ी बानू ने मुतालबा किया है कि उन्हें फौरी तौर पर रेहड़ी लगाने के लिए मखसूस जगह फराम की जाए और पैरा फोर्स की ज्यादतियों का नोटिस लिया जाए। बासूरत दीगर वो अपने अहले खाना समेत मेन रोड पर धरना देंगे। खुराक में मिलावट के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में 6 किलोमीटर मुल्तान रोड आरिफवाला में डेयरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की इंस्पेक्शन। 295 किलो गैर मेयारी मक्खन तल्फ प्रोडक्शन यूनिट के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज, प्रोडक्शन बंद कर दी गई। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर आरिफवाला से नुमाइंदा NTN न्यूज हाजी उमैर हसन से। जी उमैर, बताइएगा। जी बिल्कुल, DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसम जवेद की हदायत पर डेयरी मसनूआत में मिलावट के खिलाफ पंजाब भर में कार्रवाइयां जारी हैं। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में 6 किलोमीटर मुल्तान रोड आरीवाला में डेयरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की इंस्पेक्शन के दौरान 295 किलो गैर मेयारी मक्खन तलब करके प्रोडक्शन बंद कर दी। मक्खन में गैर मेयारी अज्जा की मिलावट पाई गई। मक्खन में फैट और कुदरती ग़िज़ाइयत की कमी पाई गई। फूड सेफ्टी टीम ने नाकस मक्खन तलब करके मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसम जवेद का कहना था कि मिलावटी एशिया तैयार करके बेचना संगीन जुर्म है, खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। बिहाड़ी में स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम रंगारंग स्पोर्ट्स गाला तकरीब का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर इमराना तौकीर ने किया। खुसूसी बच्चों ने भरपूर जोश खरोश से मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। चांदनी पार्क में मुनक़दा स्पोर्ट्स गाला में खुसूसी बच्चों ने रेस, बैडमिंटन, रिले रेस और स्टैंडिंग लॉन्ग जंप समेत कई इवेंट्स में शानदार कारकर्दगी दिखाई। डिप्टी कमिश्नर इमराना तौकीर ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को सराहा और उनमें इनामात तकसीम किए। उनका कहना था, खुसूसी बच्चों की मुस्कुराहट ही असल कामयाबी है। हुकूमत पंजाब खुसूसी बच्चों को अपनी सलाहियतों के इजहार के भरपूर मौके फराहम कर रही है। तकरीब में असिस्टेंट कमिश्नर अनम अकरम, महकमे तालीम के अफसरान, असातिज़ा, वालिदैन, शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खुसूसी बच्चों के चेहरों पर खुशी देखकर शुरा भी मुस्कुराहट है। हारूनाबाद में कार्डियो कोर फिटनेस क्लब के ज़ेर एहतमाम ज़िलाई सतह पर डेड लिफ्ट पावर लिफ्टिंग मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों ने भरपूर जोश खरोश से शिरकत की। तफसीलात देखते हैं सजाद बट्टो की इस रिपोर्ट में। हारूनाबाद में कार्डियो कोर फिटनेस क्लब के ज़ेर एहतमाम ज़िलाई सतह पर डेड लिफ्ट पावर लिफ्टिंग मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों ने भरपूर जोशो खरोश से शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर इमरान कुरैशी थे, जबकि मुकाबलों में ज़िला भर से मुख्तलिफ फिटनेस क्लब्स के पावर लिफ्टर्स ने हिस्सा लिया। डॉक्टर वकास सदर डिस्ट्रिक्ट पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन ने कहा कि ऐसे सेहतमंदाना मुकाबले नौजवानों को मनफी सरगर्मियों से दूर रखते हैं। इवेंट में कार्डियो कोर के अहमद जवेद ने 210 किलो वजन उठाकर नया ज़िलाई रिकॉर्ड कायम किया। मुकाबले के इख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में कैश प्राइज, मेडल्स और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। कार्डियो कोर क्लब ने मजमूई तौर पर पहली, हार्ड कोर क्लब ने दूसरी, जबकि फाल्कन क्लब ने तीसरी पोजीशन हासिल की। शुरा और मेहमानों ने इस शानदार इवेंट पर मुंतज़मीन को खराज तहसीन पेश किया। कैमरा टीम के साथ सजाद बट्टू, NTN न्यूज़, हारूनाबाद। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।